मुक़र्रबीन ने फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, राहतुल आशिकीन ने फरमाया, मुरादुल मुश्ताकीन ने फरमाया, शम्सुद दुहा बदरुद दुजा। आका इरशाद फरमाते हैं, अस्माओ सलाता अहले महब्बती व आरिफुहुम। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? मैंने तुम्हें अल्लाह के रसूल की हदीस पाक सुनाई है। मेरे प्यारे सुनो सुनो, जिस हदीस को नबी के सहाबा सुनते थे तो झूम जाते थे, नबी के गुलाम सुनते थे तो मुस्कुराते थे, वो हदीस पाक मैंने आपके गोशे गुजार की है। अगर हदीस मुस्तफा सुनने के बाद नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? तो सुनो हदीस पाक। आका इरशाद फरमाते हैं, मन काला सुभान अल्लाह गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्ना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है। तुम समूहा की जमीन पर बैठकर अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में बैठकर एक बार सुभान अल्लाह कहोगे, तुम्हारे नाम का दरख्त जन्नत में लग जाएगा। अगर एक बार कहोगे तो एक दरख्त लगेगा, 2 बार कहोगे तो 2 दरख्त लगेंगे, 10 बार कहोगे तो 10 दरख्त लगेंगे, 100 बार कहोगे तो 100 दरख्त लगेंगे, 1000 बार कहोगे तो 1000 लग जाएंगे, अगर 1 लाख बार कहोगे तो 1 लाख लग जाएंगे। क्यों लगेंगे, कैसे लगेंगे? हमारा अकीदा यह है कौले मोहम्मदी कौले खुदा, फरमान न बदला जाए। है कौले मोहम्मदी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाए। तो मेरे नबी ने फरमाया, सुभान अल्लाह एक बार कहो, जन्नत में खजूर का दरख्त लगेगा। और प्यारे, ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया का कानून है कि जिसकी जो चीज होती है वो उसका मालिक होता है। अगर समूह वालों के, तुम्हारा किसी के पास मकान है, अगर किसी के पास दुकान है, अगर किसी के पास फैक्ट्री है, अगर किसी के पास बाग है, तो जनाबे वाला याद रखो, वो बाग के अंदर रहेगा, बाग के बाहर नहीं रहेगा। मकान है, मकान के अंदर रहेगा, उसे कोई जाने से नहीं रोक सकता। दुकान है, दुकान में उसे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये दुनिया का उसूल होता है, जिसकी जो चीज होती है वो मालिक होता है, उसे जाने आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही होता है नहीं? समूह में ऐसा तो नहीं है कि बाग वाले को बाग से बाहर कर देते हैं, ऐसा नहीं है ना। जिसका बाग होता है वो बाग के अंदर होता है, उसे कहीं नहीं कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे, जब तुम्हारे नाम का बाग जन्नत में लग जाएगा तो तुम जन्नत में रहोगे या जन्नत के बाहर रहोगे? कहाँ रहोगे? अरे जन्नत का नाम सुनने के बाद भी खामोश हो, लग रहा है कुछ गड़बड़ है। एक शायर कहता है, काम तो ज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, काम तो ज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वासित। अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली अलैहिर्रहमा दलाइलुल खैरात के मुकद्दमे में हदीस पाक लिखते हैं, ये अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली कौन है, इनका मकाम, इनका मर्तबा, इनका रुतबा क्या है? तो सुनो सुनो, अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली के मुरीदीन की तादाद मुख्तसर थी, थोड़े से मुरीद थे, मगर आलम ये था कि इनका हर मुरीद अपने वक्त का वली कामिल था। आप अंदाजा लगाओ, जिसका मुरीद वली हो वो खुद कितना बड़ा वली होगा, वो खुद कितना बड़ा कुतुब होगा, वो खुद कितना बड़ा अब्दाल होगा। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली एक मर्तबा अपने साथियों के साथ सफर पर हैं, ज़ोहर की नमाज का वक्त तक होने लगा। आप पानी की जुस्तजू में, पानी की तलाश में, कभी दाएं जाते कभी बाएं जाते, कभी इधर कभी उधर, पानी मिल जाए वुजू कर लूं, नमाज अदा कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज कज़ा हो जाए। अल्लामा
तलाश कर रहे थे पानी मिल जाए। जनाबे वाला अल्लामा की नजर एक कुएं पे पड़ गई। कुएं के करीब पहुंचे तो जाकर क्या देखा, कुएं में पानी मौजूद है लेकिन पानी निकालने का कोई सामान नहीं है, ना तो डोल है ना रस्सी। अल्लामा हैरत में पड़ गए, पानी कैसे निकालूं, पानी कैसे हासिल करूं, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, मेरी नमाज छूट जाएगी। और नमाजों को छोड़ने वालों, ओए फजर जोहर असर मगरिब इशा सब सर कर देने वालों, जरा सोचो तो सही। अल्लामा जज़ूली हैरान और परेशान है, जनाबे वाला रंजीदा खड़े हुए हैं, हैरत में पड़े हुए हैं, कैसे पानी निकालूं, कैसे वुजू करूं, कहीं ऐसा ना हो मेरी नमाज कज़ा हो जाए। अल्लामा जज़ूली अभी ये सोच ही रहे थे, एक दो शीजा एक लड़की अपने मकान से ये मंजर देख रही थी, बाहर आई, अल्लामा की बारगाह में हाजिर हो गई। अल्लामा से कहने लगी, अल्लामा परेशान क्यों हो, परेशान होने की वजह क्या है, परेशान होने का रीजन क्या है। अल्लामा ने फरमाया, बेटी मुझे वुजू के लिए पानी चाहिए था लेकिन पानी निकालने का कोई सामान नहीं, पानी निकालने का कोई आला नहीं, ना डोल है ना रस्सी, बताओ बेटी मैं पानी कैसे निकालूं, किस तरह वुजू करूं। अल्लामा जज़ूली से वो शहजादी कहती है, कुरूने ऊला की वो लड़की कहती है, अल्लामा परेशान ना हो, पानी का इंतजाम मैं किए देती हूँ। अल्लामा ने सोचा था ये दो चीज़ा मकान के अंदर जाएगी, घर के अंदर जाएगी, किसी बर्तन में पानी लेकर आएगी, किसी डोल में पानी लेकर आएगी, किसी लोटे में पानी लेकर आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अल्लामा ने देखा उस दो चीज़ा ने एक कदम आगे बढ़ाया और बढ़ाने के बाद अपना थूक कुएं के अंदर डाल दिया। जैसे ही थूक पानी से जाकर टकराया, सथेआब से जाकर मसुआ, पानी में उफान आया और पानी कुएं से बाहर हो गया। पानी कुएं से निकल आया, पानी कुएं से बाहर हो गया। अल्लामा जज़ूली हैरत में पड़ गए, हुआ तो आखिर क्या हुआ, ये पानी कुएं से बाहर कैसे आ गया। अल्लामा से शहजादी कहती है, लड़की कहती है, अल्लामा जल्दी वुजू कीजिए। अल्लामा ने वुजू किया, वुजू फरमाने के बाद अल्लामा फरमाते हैं, बेटी जाना नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मुझे तुमसे कुछ मालूम करना है। अल्लामा ने इत्मीनान के साथ नमाज अदा फरमाई। नमाज अदा फरमाने के बाद अल्लामा फरमाते हैं, बेटी जरा बताओ तो सही, कौन सा अमल तुम्हारे पास ऐसा है, कौन सा वजीफा तुम्हारे पास ऐसा है, कौन से औरात वज़ाइफ तुम्हारे पास ऐसे हैं, कौन से नवाफिल तुम्हारे पास ऐसे हैं, कौन से सदक़ात तुम्हारे पास हैं कि जिनकी बुनियाद पर तुमने कुएं में थूक दिया तो कुएं से पानी बाहर हो गया। तो कुरूने ऊला की शहजादी कहती हुई नजर आ रही थी, अल्लामा मेरे पास ज्यादा नमाजें नहीं है, मेरे पास ज्यादा सदक़ात नहीं है, मेरे पास ज्यादा नवाफिल नहीं है, मेरे पास ज्यादा औरात वज़ाइफ नहीं है। अल्लामा एक अमल है उसको मैं पाबंदी के साथ करती हूँ। अल्लामा फरमाते बेटी बताओ तो सही वो कौन सा अमल है, वो कौन सा वजीफा है कि जिसकी बुनियाद पर कुएं से पानी बाहर हो गया। अल्लामा जज़ूली ने जब पूछा तो कुरूने ऊला की शहजादी कहने लगी, अल्लामा सुनो सुनो, जब मैं घर के अंदर कोई काम करती हूँ, घर के बर्तन मांजती हूँ या खाना पकाती हूँ या कपड़े धोती हूँ या घर में झाड़ू लगाती हूँ, उस वक्त मेरी जबान पर दुनिया के तराने नहीं होते हैं, दुनिया के फसाने नहीं होते हैं, दुनिया के नगमे नहीं होते हैं, किसी की ग़ीबत किसी की चुगली नहीं होती है, किसी की बुराई नहीं होती है। अल्लामा काम मैं घर का करती हूँ, जबान मेरी हिलती है और मैं नबी ये आखिर ज़मां पर दुरूदे पाक के गजरे निछावर करती जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा, सरजमीने समूआ बरेली शरीफ, खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कमरुल हसन साहब क़िबला। फिर हम क्यों ना कहें, क्यों ना कहें, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस।
और मौलाना सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तख्ते दार पर खड़े होकर कहा था, जो पढ़ेगा साहिबे 9 लाख के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे 9 लाख के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। क्या बात है, कुरूने उला, कुरूने उला। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुरूने उला की शहजादी कुएं के अंदर थूक दे तो कुएं से पानी बाहर हो जाए। आज की बेटी, आज की लड़की, आज की दोशीजा अगर कुएं में थूक दे तो जो कुएं में पानी हो वो भी गायब हो जाए। ये मुस्कुराने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। हंसते तो बहुत हैं आप, तन्हाइयों में आप हंसते हैं, खलबतों में आप हंसते हैं, जलबतों में आप हंसते हैं, महफिलों में आप हंसते हैं। हद तो ये है, हद तो ये है कि मस्जिदों में जाकर आप हंसते हैं, कब्रिस्तान में जाकर आप हंसते हैं। कब तक हंसोगे, कब तक हंसोगे? रोया करो, रोया करो, रातों में उठ उठ कर रोया करो, क़याम में रोया करो, रुकू में रोया करो, सुजूद में रोया करो, हर वक्त रोया करो। वो देखो हजरत आदम रो रहे हैं, वो देखो हजरत शीश रो रहे हैं, वो देखो हजरत जकरिया रो रहे हैं, वो हजरत दानियाल रो रहे हैं, वो देखो हजरत याकूब रो रहे हैं, वो हजरत यूसुफ रो रहे हैं, वो हजरत मूसा रो रहे हैं, वो देखो हजरत ईसा रो रहे हैं, वो देखो मुस्तफा जाने रहमत रो रहे हैं। गारों में जा जाकर रोते हैं मुस्तफा, खलवत में रोते हैं मुस्तफा, जलवत में रोते हैं मुस्तफा, क़याम में रोते हैं मुस्तफा, रुकू में रोते हैं मुस्तफा, सिजदे में रोते हैं मुस्तफा, कायदे में रोते हैं मुस्तफा। इतना रोए मुस्तफा, इतना रोए मुस्तफा। आला हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा अब खताकारों के लिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा अब सियाकारों के लिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक शायर कहता है, महशर में जब के पहुंचा इस यहाँ शियार बंदा था मुस्तरिब के, देखो अंजाम हो क्या मेरा उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा। बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया। वो नबी रो रहे हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन रो रहे हैं, वो देखो हजरत अबू बकर रो रहे हैं, वो देखो मौला उमर रो रहे हैं। हजरत उमर जनाबे वाला कुरान की कोई आयत तिलावत की जाती, आप ज़ारो क़तार रोना शुरू कर देते। आपने अपने हाथ में तिनका लिया और कहने लगे, काश मैं तिनका होता, काश मैं कोई काबिल जिक्र चीज ना होता, काश मुझे मेरी मां ना जानती। हजरत उमर इतना रोते थे, इतना रोते थे हजरत उमर के रोने के सबब आपके दोनों रुखसार पर काले निशान बन गए थे। आप जानते हैं कौन है उमर? वो है उमर कि जिनको दुनिया ही में हमारे तुम्हारे नबी ने जन्नती होने का मुजदे जाफिजा सुनाया। वो उमर कि जिनके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। और हमारे आला हजरत फरमाते हैं, हमारे आला हजरत के नाम से नहीं बोलोगे तो किसके नाम से बोलोगे? बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारे आला हजरत फरमाते हैं, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, आदा कहते हैं दुश्मनों को, सकर कहते हैं जहन्नम को। वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजीरत पे लाखों सर। वो हजरत उमर रो रहे हैं, वो हजरत उस्मान रो रहे हैं, वो देखो दामाद पैगंबर फातिह खैबर हजरत मौला अली रो रहे हैं,
वो देखो साद रो रहे हैं, वो सईद, वो जुबैर, वो तलहा, वो अबू उबैदा, वो जनाबे वाला जाबिर, वो अनस रो रहे हैं। वो देखो हजरत इमाम हसन रो रहे हैं, वो देखो हजरत इमाम हुसैन रो रहे हैं, वो देखो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद कमरुल हसन साहब क़िबला शायर इस्लाम जनाब। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा, सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था, मदीने के गली कूचों में नारा। और अकीदे का शेर मुलाहिजा फरमाए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये साहब जिंदाबाद, 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 अल्लाह। अब अकीदे का शेर मुलाहिजा फरमाए, हमारा ईमान और अकीदा ये है कि हम समूहा की जमीन पर हैं, मुस्तफा जाने रहमत हमें सुन रहे। जिसका ईमान है वो बोले कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में, कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में, जरा मिलकर लगा दो तुम भी नाराया। दीन रो रहे हैं, वो अलाउद्दीन, वो ताजुद्दीन, वो बहाउद्दीन, वो निजामुद्दीन रो रहे हैं, वो निजामुद्दीन रो रहे हैं, वो नसीरुद्दीन रो रहे हैं, वो कुतुबुल मदार रो रहे हैं, वो फारिस कलियरी रो रहे हैं, वो फारिस पाक रो रहे हैं, वो जनाबे वाला शाजी मोहम्मद शेर रो रहे हैं। वो देखो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रो रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, राहपुर खार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कौन आला हज़रत, वो आला हज़रत जिसकी नमाज छूटना तो दूर की बात, कभी जमात नहीं छूटी। ना आला हज़रत के तकबे का जवाब, ना आला हज़रत के फतवे का जवाब। वो आला हज़रत जिनके बेशुमार शागिर्द हैं, वो आला हज़रत जिनके जनाबे वाला बेशुमार खुलफा है, जनाब वाला बेशुमार मुरीदीन है, जिसने जनाब वाला 1000 से ज़ायद किताबें तस्नीफ फरमाई हैं, वो आला हज़रत जनाबे वाला ज़ारो कतार रो रहे हैं और कह रहे हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। मैं तो यहाँ तक बात कहता हूँ, आज के दौर में जितने हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुसन्निफ, मुहर्रिर, मुकर्रिर काम कर रहे हैं, जितना सबको सवाब मिलता होगा, इन सब के बराबर तन्हा सवाब वाला हजरत को मिलता हो। मगर डर का आलम देखो, खौफ का आलम देखो, अर्ज कर रहे हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अपने अमाल का मुहासबा करो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुमने क्या किया, तुमने फजर पढ़ी, तुमने जोहर पढ़ी, क्या तुमने असर पढ़ी, क्या तुमने मगरिब को अदा किया, क्या तुमने ईशा को अदा किया। ना फजर, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, ना ईशा, सब गायब। चौराहे पर खड़ा होता है और सिगरेट का कच लगाता है और कहता है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। रमजान का मुबारक महीना आया, पेट भर के खाना खाता है,
चौराहे पे खड़ा होता है तो उन पे हाथ फिराता है, बीड़ी का दम लगाता है, कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। ज़कात तेरे ऊपर फर्ज हुई, ज़कात का माल खाकर बैठ गया, गरीबों यतीमों मुफलिसों मिस्कीनों के हाथ में तूने भीख का प्याला दे दिया, भीख का कटोरा दे दिया, खुद पेट भर खाना खाता है, फिर खड़ा होकर कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। तेरी औलाद तेरी फरमा बरदार नहीं, तेरी औलाद तेरी सुनने को राजी नहीं, तेरी औलाद तेरी बात मानने को राजी नहीं। 8वें दिन जाता है मस्जिद में, इमाम साहब के पास जाएगा, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा के पास जाएगा, हजरत बड़ा परेशान हूँ। हजरत कहेंगे क्या हुआ? कहता परेशानी क्या बयान करूं, मैंने जो कुछ किया इसके लिए किया, जो कुछ किया इस औलाद के लिए किया, खुद नहीं खाया इसे खिलाया, खुद नहीं पहना इसको पहनाया, दूसरों की बेईमानी की, दूसरों की जमीन पे डाका डाला, मैंने क्या नहीं किया इस औलाद के लिए, झूठ बोला इस औलाद के लिए, फरेब दिया इस औलाद के लिए, मैंने सब कुछ इस औलाद के लिए किया था, लेकिन आज मेरी सुनने को राजी नहीं, मुझे घर से निकालता है, मुझे धक्के देता है, मुझे धुतकारता है, मुझे गाली देता है, मुझे बुरा भला कहता है। ये उलमाए किराम फरमाएंगे जो तुम्हारा कारोबार है, जो बिजनेस है, तुमने गौर व फिक्र किया वो जायज है या नाजायज, जो रिस्क तुम हासिल कर रहे हो वो हलाल है या हराम। कहेगा हजरत कभी इस पे गौर नहीं किया। ये उलमाए किराम फरमाएंगे तूने कभी अपने माल की ज़कात निकाली? कहेगा हजरत कभी नहीं निकाली, खुद ही खा के बैठ गया। तो ये उलमाए किराम फरमाएंगे जब तूने अपने माल की ज़कात नहीं निकाली, वो माल तूने अपने बच्चों को खिला दिया, उससे जो खून बना वो जायज नहीं नाजायज बना। अब वो तेरा बच्चा इस्लाम से भी बगावत करेगा, शरीयत से भी बगावत करेगा, मुआशरे से भी बगावत करेगा, वो तुझसे भी बगावत करेगा। होना तो ये चाहिए था तू नमाजी होता, तेरे बच्चे नमाजी होते, तू परहेजगार होता, तेरे बच्चे सब जिंदा बेदार होते, तेरे बच्चे, तेरी बच्चा, तेरा लड़का, तेरा शहजादा बस्ती में निकलता, गाँव में निकलता, कस्बे के लोग, शहर के लोग, बस्ती के लोग, मोहल्ले के लोग तेरे बस्ते को देखते, तेरे बच्चे की तारीफ करते, ये किसका बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, मस्जिद का नमाजी है, बड़े अच्छे अखलाक वाला है, बड़े अच्छे अतवार वाला है, जहां मिलता है दूर से सलाम करता है, बड़ों से बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आता है। तेरे बच्चे की तारीफ तेरे सामने की जाती, उस वक्त अपनी जबीने नियाज को तो खुदा की बारगाह में झुका देता, अर्ज करता मौला मैंने अपनी बाजुओं की ताकत से, अपनी मेहनत की कमाई से, रिज़्क़े हलाल से अपने बच्चे की परवरिश की है। मौला तूने मुझे ताकत दी, मैंने अपने बच्चों की परवरिश की, फिर गुंबदे खज़रा की जानिब लौ लगाता, अर्ज़ करता या रसूल अल्लाह ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी। तब था मज़ा। बहुत अच्छा, तू अच्छा होता तेरे बच्चे अच्छे होते, पहले तू तो अच्छा हो जा। तू नमाज नहीं पढ़ता है, तेरे बच्चे कैसे नमाज पढ़ेंगे? तू रोजा नहीं रखता है, तेरे बच्चे कैसा रोजा रखेंगे? तू ज़कात नहीं देता है, तेरे बच्चे कैसे तेरी फरमा बरदारी करेंगे? रोने की जरूरत नहीं है, चीखने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर तू चाहता है तेरा बच्चा फरमा बरदार हो जाए, अगर तू चाहता है बुढ़ापे में तेरी लाठी का सहारा बन जाए। आज दुनिया में लोग बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, तन्हाइयों में रो रहे हैं, रातों में उठ उठ के रो रहे हैं। हमने देखा है ऐसे बूढ़ों को कि जिनकी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं, वो रो रहे हैं ज़ारो क़तार। क्यों रो रहे बड़े मियाँ? क्या हुआ? क्या करूं, क्या करूं? मैंने सब कुछ औलाद के लिए किया था, आज मेरी औलाद मुझे धक्के दे रही है, आज मेरी औलाद मुझे गाली दे रही है, आज मेरी औलाद मुझे धुतकार रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं उन नौजवानों को भी कहना चाहूंगा जो नौजवान अपने वालिदैन को मार रहे हैं, जो नौजवान अपने वालिदैन को बुरा भला कह रहे हैं, वो नौजवान जो अपने वालिदैन को धुतकार रहे हैं, घरों से बाहर निकाल रहे हैं, याद रखना, याद रखना, एक दिन तुझ पे भी बुढ़ापा आएगा, तेरी जवानी चली जाएगी, तेरे बाजुओं की ताकत चली जाएगी, ये तेरा हुस्न ढल जाएगा, तेरे हाथ में भी लाठी आएगी, तू भी बूढ़ा होगा, तेरा बच्चा भी जवान होगा। याद रखना जो तूने अपने माँ बाप के साथ किया है वो सब कुछ तेरी औलाद तेरे साथ करेगी।
माँ बाप का गुनाह, माँ बाप का गुनाह, माँ बाप की नाफरमानी, ये कैसी नाफरमानी है, ये कैसा गुनाह है, जब तक इसकी दुनिया में सजा नहीं मिलती वो मरता नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तू उम्रे पे उम्रा किए जा रहा है, हज पे हज किए जा रहा है, तेरा बाप दवाई की वजह से परेशान है, तेरा बाप अपना टूटा हुआ चश्मा लिए फिर रहा है। कुछ तो इतने जालिम है, इतने जालिम है, ऐसा ऐसी दहशत, ऐसा डर बिठा रखा है अपने वालिदैन के ऊपर कि वो बीमार पड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए डर की वजह से अपने बच्चों से कुछ नहीं कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लल्ला नाराज ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो लल्ला गुस्से में ना आ जाए। क्या है ये? क्या है ये? याद रखना, याद रखना, तू लाख खाने काबा का तवाफ कर ले, तू लाख उम्रे कर ले, तू जाकर वही मर जा, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं है, खुदा की कसम अल्लाह तुझसे राजी नहीं है। माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को राजी करो। उन्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? उन्होंने सब कुछ तो तुम्हें दे दिया, तुमसे क्या चाहिए? घर किसके लिए बनाया? तुम्हारे लिए ही तो बनाया। जमीन किसके लिए जमा की? तुम्हारे ही लिए तो जमा की। बैंक बैलेंस किसके लिए जमा किया? तुम्हारे लिए ही तो जमा किया। सोने चांदी किसके लिए इकट्ठा किए? तुम्हारे लिए ही तो जमा किए। अब जनाबे वाला तुम्हें वो बुरे लगने लगे। क्या तुम नहीं देखते हो? क्या नहीं देखते हो? तुम बाहर काम करने के लिए चले जाओ, दिल्ली जयपुर कहीं दूर काम करने के लिए चले जाओ, जब महीना 2 महीना 6 महीने के बाद वापस आते हो, सामान तुम्हारे पास होता है, सूटकेस तुम्हारे पास होता है, तो किसी की नजर कि तुम्हारी जेब पे होती है, किसी की नजर तुम्हारे सामान पे होती है, किसी की नजर तुम्हारे माल पे होती है। एक माँ बाप ही तो है, एक तेरे वालिदैन ही तो है, एक तेरी बूढ़ी माँ ही तो है, एक तेरे बूढ़े बाप ही तो है कि जिनकी नजर तेरे चेहरे पे होती है। माँ कहती है बेटा बड़ा कमजोर हो गया, तूने अपना ख्याल नहीं किया, तू कमाने में इतना मुनहमिक हो गया, तू कारोबार में इतना खो गया, तूने अपनी सेहत की फिक्र नहीं की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखना माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, माँ बाप तो हमेशा तुम्हें दुआएं ही देते हैं। आज परेशान होती हो तो जाती हो इस मियाँ के पास, उस मियाँ के पास, उस ताबीज गंदे वाले के पास कि कोई ताबीज दे दो, कोई दुआ कर दो कि मैं परेशान हूँ, कारोबार में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, बीमारियों ने घर घेर लिया है। अबे तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी ताबीज की जरूरत नहीं है। तूने शैतान अपने दिमाग में पाल रखा है, तूने शैतान अपने दिल में पाल रखा है। इस शैतान को अपने दिल से बाहर कर, अपने दिमाग से बाहर कर। तेरे बूढ़े माँ बाप अगर जिंदा है उनके कदमों को दबा, खुदा की कसम कारोबार में भी बरकत होगी, रिस्क में भी बरकत होगी, घर में भी बरकत होगी, औलाद में भी बरकत होगी। माँ बाप का जो नाफरमान होता है उसके रिस्क से बरकतें उड़ जाती हैं, उसकी जिंदगी से बरकतें उड़ जाती हैं, उसकी उम्र से बरकतें खत्म हो जाती हैं। क्या हो गया? माँ बाप की कद्र करो जिनके माँ बाप हयात हैं, गनीमत जानो, गनीमत जानो। कुरान कहता है वला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे के आलम में पाओ तो उन्हें उफ तक ना कहो। झिड़कना, डांटना, गाली गलौज करना, बुरा भला कहना, ये तो बहुत दूर की बात है। कुरान कहता है उनसे उफ तक ना कहो। कितने बेगैरत हैं वो नौजवान जो अपने माँ बाप को जरा जरा सी बात पे झिड़क देते हैं। माँ बाप कोई बात कहते हैं, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या खबर, तुम क्या जानो? अबे उन्हें खबर नहीं, उन्हें मालूम नहीं, तू छोटा सा था, कुछ कर नहीं सकता था, सिर्फ एक ही बात जानता था, रोना। तू बोल नहीं पाता था, तू चल नहीं पाता था, कुछ कह नहीं पाता था, तू सिर्फ रोता था। तेरी माँ समझ जाती थी तुझे किस चीज की जरूरत है। रोने से
तेरी माँ समझ जाती थी मेरे लाल को किस चीज की जरूरत है। और याद रखना औलाद कैसी भी हो, कैसी भी काली कलोटी हो, कैसी भी गंदी मैली हो, आप जनाब वाला किसी बच्चे को कचरे में खेलता हुआ देखो तो जनाब वाला नजरें फेर लेते होगे कि ना जाने कितना गंदा बच्चा है, कि किसका बच्चा है। लेकिन जरा उससे तो पूछो जिसका वो लाल है, जिसका वो बेटा है, जिसका वो नूरे नजर है, जिसका वो लफ्ज़े जिगर है। हमने देखा है जनाब वाला लोग मुड़ मुड़ के चले जाते हैं, मुंह फेर फेर के चले जाते हैं, लेकिन हमने देखा एक औरत चली आई, दौड़ी हुई आई, अपने बच्चे को जो धूल में हटा हुआ है, मिट्टी में सना हुआ है, उठाया, उसके गालों का बोसा ले लिया, उसकी पेशानी को चूम लिया। एक साहब सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मेरे अच्छे अखलाक, अच्छे बर्ताव का हकदार कौन है? तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ। फिर सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह उसके बाद कौन? सरकार ने फरमाया तेरी माँ। फिर सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह उसके बाद कौन है? हुजूर फरमाते हैं तेरी माँ। चौथी बार सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह उसके बाद कौन है? सरकार फरमाते हैं तेरा बाप। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। हदीस पाक के अंदर फरमाया गया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। कहीं ऐसा मत करना सवेरे को फावड़ा लेके पहुंच जाओ माँ के नीचे खोदना शुरू कर दो, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि माँ बाप की खिदमत में जन्नत है। आखिरी बात सुनो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कोई जनाबे वाला उम्रे को जाता है, कोई हज को जाता है, लाखों लाख रुपया खर्च करते हो, क्या तुम्हें गारंटी है कि इस बात की कोई गारंटी लेगा कि तेरा हज कबूल हो गया, तेरा उम्रा कबूल हो गया? कोई गारंटी लेगा? कोई गारंटी नहीं ले सकता। लाखों रुपया खर्च किया लेकिन कोई गारंटी नहीं कि जनाब वाला मेरा हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, मेरा हज उम्रा कबूल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक अमल बता के जा रहा हूँ, खुदा की कसम अगर तुमने इस पे अमल कर लिया तो घर बैठे तुम हज मकबूल का सवाब पाओगे। मेरे आका ने अपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जो शख्स अपनी माँ को, अपने वालिदैन को, अपने बाप को, अपनी वालिदा को एक नजर मोहब्बत से देखता है, अल्लाह तबारक व तआला एक नजर के बदले उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अगर एक बार देखोगे तो एक हज्जे मकबूल का सवाब, 2 बार देखोगे तो 2, और दिन भर देखते रहो तो सुभान अल्लाह, इबादत की इबादत। बात आई, मैंने कह दी माँ बाप की खिदमत करो। मैं अर्ज कर रहा था अपनी बात को खत्म कर दूं। कुरूने उला की शहजादी ने कुएं के अंदर थूक दिया, कुएं से पानी बाहर हो गया तो वो अर्ज करने लगी, जनाबे वाला फरमाती है कि मैं सरकार पर दुरूदे पाक पढ़ती हूँ। उस दुरूदे पाक की बरकत ये है कि अल्लाह ने थूक में ये तासीर पैदा कर दी कि मैंने थूक दिया तो कुएं से बाहर हो गया, तो कुएं से पानी बाहर हो गया। अल्लामा जज़ूली उसी हदीस पाक को, जनाब अल्लामा जज़ूली ने दलाइलुल खैरात पूरी किताब एक दुरूद पाक पर लिखी। दुरूद पाक की फजीलत पर पूरी किताब दलाइलुल खैरात, बड़ी बाबरकत किताब है। इस किताब को घर में रखना भी बरकत है, सुभान अल्लाह, बरकत का सबब है। तो हदीस पाक का तर्जुमा सुन लो, बात खत्म। आका इरशाद फरमाते हैं अस्माओ सलात अहले महब्बती व आरिफुहुम। बोलो ना सुभान अल्लाह। इतने गुम हो गए आप तकरीर में सुभान अल्लाह कहना ही भूल गए, बोलो ना सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कानों से सुनता हूँ, सुनता हूँ। अब चलो तसव्वुर में बरेली शरीफ हमारे आला हजरत क्या फरमाते हैं, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान ला ले करामत पे लाखों
सरकार फरमाते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कानों से सुनता हूँ, वह आरिफ हूँ और मैं उनको पहचानता भी हूँ। किसी को अगर ना कोई पार्षद कोई मेंबर साहब पहचानने लगे तो साहब बड़ा चौड़ा हो जाता है कि मुझे फला साहब पहचानते हैं, मुझे फला नेताजी पहचानते हैं। किसी को अगर विधायक जी पहचानने लगे, अरे मुझे तो विधायक जी पहचानते हैं। किसी को कोई मंत्री पहचानने लगे ना तो वो किसी को मुंह ही नहीं लगाता है, वो तो मुसलमान को अपना भाई नहीं समझता है, बात ही नहीं करता है। लेकिन मेरे प्यारे याद रखना ये दुनिया के लोग हैं, कोई गारंटी नहीं है कि दुनिया में तेरे काम आ जाए। अगर वो तुझे पहचानते हैं कोई गारंटी नहीं है वो दुनिया में तेरे काम आ जाए। लेकिन मैं तुझे जो बात बताने वाला हूँ वो बात दिल के कानों से सुन ले, दिल की तख्ती पर लिख कर ले जा। दुनिया वाला पहचान ले, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ एक बात की गारंटी है, जिसे मुस्तफा जाने रहमत पहचान ले, खुदा की कसम उसकी दुनिया भी अच्छी हो जाती है, कब्र भी अच्छी हो जाती है और जन्नत उसकी पक्की हो जाती है। तो काम वो करो कि मुस्तफा हमें पहचाने, दुनिया वाला पहचाने या ना पहचाने कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मदीने वाली सरकार पहचान ले। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम नहीं मरना, तुम मत मरना मगर मुसलमान होकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़ज़शी हो अल्लाह अपने हबीब साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि वातूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।